Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thermodynamics lecture number 11. Next question: using the first law of thermodynamics, explain why the total energy of an isolated system is always constant. तो इसमें जो टोटल एनर्जी कन्वर्जन होती रहती है विद इन द सिस्टम Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, लेकिन सम दोनों का इक्वल रहता है. इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, नो एनर्जी enters or leaves the system by heat work or other transfer process within the system. Energy can change from one form to another form, but since energy is conserved, these transformation cannot affect the total amount of energy. The total energy is constant. इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. द नेक्स्ट वन जो है हमारे पास ये प्रूफ है पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. नो हिट एंटर और लीव द सिस्टम वाला प्रोसेस है. बॉयल्स लॉ की स्पेशल फॉर्म है वी रेज टू पावर गैमा. गैमा के बारे में आपको पता है सी पी और सी वी की रेशो होती है. It is a process in which no heat enter or leave the system. This can be achieved by insulating the system completely. insulate कर लें और कोई हीट एंटर और लीव ना करे तो एडियाबैटिक हो जाता है. तो Q ज़ीरो हो गया, उसका हमने बता दिया जी. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी वर्क के इक्वल होगी. दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लिया. और अगर हम ओन का वर्ड यूज़ करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वो नेगेटिव होता है. ये यहाँ पे आपको बता दिया ये नेगेटिव. तो उसकी वैल्यू डाल दी ऊपर आपने, ठीक है, और इस फॉर्मेट में लिख लिया. और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फार्मूला आपको पता है सी पी सी वी इक्वल वन बाई एन डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होता है. डी क्यू की वैल्यू डाल दी. सी वी को इस लिख दिया डी क्यू इक्वल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम में नो वर्क डन होता है तो ये आपको पता है ये वैल्यू डाल दी. पी वी इस फॉर्मेट में आ गया. और गैस जो इक्वेशन है वो आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल होता है. ठीक है जी. तो ये डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन वी गेट. डिफ्रेंशिएट करें इसको, u इंटू वी लगा दिया यहाँ पे. u इंटू वी पी डी वी प्लस वी डी वी एन आर डी टी हो गया. दोनों साइड पे डिफरेंशियल है, इसका भी दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लिया. आपको वी डी टी बाकी साइड पे जाके माइनस कर दिया. माइनस के बाद उसकी वैल्यू लगा दी. ये फार्मेट आ गया. ये आपको बता दिया हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की गाड़ी. डिवाइड इक्वेशन 3 और 4 वी गेट, उसको डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन आगे चलता जाएगा. और ये गैमा के इक्वल है. वैल्यूज़ पुट कर ली. दोनों साइड पे आपने इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. इंटीग्रेट करने के बाद इनिशियल टू फाइनल प्रेशर, इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम. तो इंटीग्रेट कर लेंगे. log ऑफ पी माइनस log ऑफ क्यू वाली प्रॉपर्टी log ऑफ पी ओवर क्यू लगा देंगे इसको. और पावर इनके आपने इंटरचेंज करके पावर को पॉजिटिव कर दी. नीचे ऊपर चलेगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये प्रूफ हो गया जी. मैथमेटिकली प्रिपेयर करें. नेक्स्ट है शो दैट एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्म कर्व. मैं आपको पहले ही बता चुका था. यहाँ रफली सा ड्रा कर देता हूँ. आगे नेक्स्ट ड्रा हुआ है. ये इधर पी है, यहाँ पे पी है और इधर वी है. तो अगर मैं कर्व यहाँ से ड्रा करूँ, ये अगर आइसोथर्म है तो बच्चों जो एडियाबैट कर्व आएगी वो स्टीपर आएगी. तो शो करना है हमने दैट एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म. सिंपल सा पी वी रेज टू पावर गैमा डिफरेंशियल ले लिया, उसके स्टेप कर दिए. स्लोप ऑफ द एडियाबैट कर्व आपने निकालनी है डिफरेंशियल से. ये वैल्यू लगा दी. पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और डी पी बाई डी वी डिफरेंशियल ले लिया. तो डी पी बाई डी टी पी प्रेशर को डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम से गिव द स्लोप ऑफ आइसोथर्म की स्लोप है. तो ये आप स्टीपर आएगी. ट्रांसफ़र ऑफ हीट नेक्स्ट टॉपिक है. हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन. तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ कंडक्शन पढ़ेंगे. पहला फर्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, द हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू वाइब्रेशंस एंड कुलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल. कंडक्शन जैसे एक आयरन है, आयरन के मॉलिक्यूल क्लोजली ज्वाइन होते हैं उसके एटम. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो फ़ौरन इलेक्ट्रिसिटी फ्ले करती है. क्लोजली है वो वाइब्रेशन से और कोलाइड करके अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं. द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज प्रोमिनेंट इन सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स में बहुत प्रोमिनेंट है. द एंड ऑफ रॉड इज हीटेड. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली जब वो रॉड को हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं. दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. Thus it can be said that conduction of heat is due to vibration and cooling of the molecules. Factor on which conduction depends. उसकी लेंथ L ले ली हमने जी. और आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास टेम्परेचर को बड़ा प्रोमिनेंट मेंशन किया गया है.
ठीक है जी। रीड रॉड द टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज आई, टेम्परेचर T1 से T2 पे लेके, एंड द क्रॉस सेक्शन रॉड ए एंड द रॉड टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड थ्रू द रॉड, दिस हीट विच इज़ कंडक्टेड थ्रू द रॉड डिपेंड्स। तो वो अब ये यहीं तक रखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कवर करें।